नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पीएम मोदी के विरोध में राहुल गांधी बुरी तरह से बौखला गए हैं। अब देश के युवाओं को गुमराह करने में जुटे हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर भारत विरोधी ताकतों को हवा दे रहे हैं, जिससे हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह इस खतरे को भांप चुके हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। अमित शाह के पिछले 3 दिनों में कई बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें एनएसए, डोभाल शामिल हैं। अब इस कड़ी में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक्शन हुआ है। फेक वीडियो, फेक तस्वीरों के जरिए सरकार को बदनाम करने में जुटे कांग्रेस के आईटी सेल पर पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। कांग्रेस नेताओं पर सबसे बड़ा एक्शन, कई बड़े नेताओं के खिलाफ वारंट जारी। कांग्रेस आईटी सेल के नेता हुए अंडरग्राउंड। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के फोटो एडिट और वायरल करने के मामले में नया मोड़ आ चुका है। कांग्रेस के पूर्व आईटी सेल अध्यक्ष विजेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन पर आरोप है कि उन्होंने खेल मंत्री और नरेला विधानसभा से विधायक विश्वास सारंग की छवि को धूमिल करने के लिए फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरोपी चाहे कोई भी हो या किसी भी बड़े नेता के संरक्षण में क्यों ना हो, उसे कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे कई मामले हैं जब देश में कांग्रेस जिनके तार सीधे कांग्रेस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता अब जेल की डर से अंडरग्राउंड तक हो चुके हैं या फिर देश छोड़कर भागने की तैयारी में है। ये पूरा मामला अब कांग्रेस आईटी सेल की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा ने इस मामले पर साफ कहा है कि किसी भी राजनीतिक दबाव या संरक्षण के बावजूद ऐसे आरोपियों को जेल में डालने का काम किया जाएगा। उनका कहना है कि इस मामले में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की ये सुनियोजित साजिश थी, जिससे विश्वास सारंग की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। इसके लिए आरोपी विजेंद्र शुक्ला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पूछताछ और दूसरे जरूरी कदम भी शामिल होंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस मामले में चिंता जताते हुए सवाल उठाया, पुलिस उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है जिन्होंने फोटो एडिट कर वायरल किए। उनके मुताबिक विजेंद्र शुक्ला के पास फोटो और वीडियो कहीं और से आए थे। पीसी शर्मा ने मांग की है कि क्राइम ब्रांच विजेंद्र शुक्ला के खिलाफ दर्ज मुकदमा फिर से रद्द करे और उनका जो मोबाइल जब्त किया गया है उसे वापस करे। मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा और विधायक रामेश्वर शर्मा के स्वागत सत्कार की फोटो में छेड़छाड़ कर एमडी ड्रग्स तस्कर यासीन अहमद उर्फ यासीन मछली के गुर्गे आशु उर्फ शाहरुख हसन की फोटो लगाकर वायरल कर दी गई थी और इस संबंध में क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस तरह के प्रयासों के पीछे राजनीतिक साजिश है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से कांग्रेस आईटी सेल के पूर्व अध्यक्ष ने एक फोटो यानी मोह फोटो के जरिए कितने विधायकों और बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची और इसी कड़ी में यह एक्शन लिया गया है। अब ये कांग्रेस नेता पुलिस के शिकंजे में है, जिसके तार कई और बड़े नेताओं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें तो ये भी सामने आ रही है कि इस मामले के जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसमें फंस सकते हैं। दिग्विजय सिंह तक का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है और इसको लेकर कई नेता तो ऐसे हैं जो देश छोड़ने की तैयारी में लगे हैं या अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी की फर्जी फोटो शेयर की। इधर इसी तरह का मामला महाराष्ट्र के ठाणे से भी सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोह फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासी विवाद भड़क गया। डोंबिवली के सीनियर कांग्रेस नेता यानी 73 साल के प्रकाश उर्फ मामा पगारे को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जबरन साड़ी पहनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पगारे ने फेसबुक पर एक वीडियो और फोटो साझा किया था, जिसमें आपत्तिजनक गाना भी शामिल था और शीर्षक था, माफ करना लड़कियों, मैं भी ट्रेन में रहना चाहता हूं। पोस्ट के वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे पीएम मोदी का अपमान करार दिया और पगारे पर कड़ी कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद कुर्ता पैजामे में मामा पगारे को भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उन्हें साड़ी पहनाई गई।
वीडियो में पगारे कहते नजर आते हैं, ये क्या हो रहा है, जिसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें भविष्य में ऐसा काम न करने की चेतावनी देते हैं। कांग्रेस नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पगारे ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ फेसबुक पर एक मौजूदा पोस्ट फॉरवर्ड की थी। बाद में जब वो अस्पताल से बाहर आए तो बीजेपी नेता संदीप माली और दूसरे लोगों ने उन्हें पकड़कर धमकी दी। पगारे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के कल्याण प्रमुख सचिन पोटे ने कहा है कि पगारे सीनियर नेता हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत साझा किया भी था, यानी सोशल मीडिया पे शेयर किया था, तो बीजेपी को पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी, ना कि उनके साथ ऐसा काम करना चाहिए था। बीजेपी कल्याण जिला अध्यक्ष नंदू परब ने कहा है कि सोशल मीडिया पर हमारे सीनियर नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेता नरेंद्र शर्मा ने भी कहा है कि पीएम मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वही कार्रवाई दोहराई जाएगी जो पगारे के साथ की गई है। बुरी तरह फंसे कांग्रेस आईटी सेल के नेता, एआई वीडियो पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। वैसे कांग्रेस और कांग्रेस नेता अपनी आदत से मजबूर है। शायद यही वजह है कि वो चुनाव दर चुनाव भी हार रहे हैं, लेकिन उनसे भी राहुल और उनकी गैंग जो है वो कोई सबक नहीं ले रही। लगातार जिस तरह से चुनाव हुए और उन चुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद इस तरह की एआई यानी फर्जी वीडियो, फर्जी फेक तस्वीरों के जरिए अब नया नैरेटिव देश में गढ़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का आईटी सेल इसमें आगे है, लेकिन बीजेपी भी अलर्ट है और जिस तरह से अब जांच एजेंसियों को इस मुहिम में लगा दिया गया है, उससे साफ है कि इस कड़ी में कांग्रेस की बड़ी बड़ी मछलियां फंसने वाली हैं। और इसी कड़ी में बिहार कांग्रेस के आईटी सेल ने भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। तो इस मामले में कांग्रेस आईटी सेल के कई नेताओं के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। बीजेपी दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता ने हाल ही में नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये वीडियो प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करता है और कानून, नैतिकता और महिलाओं की गरिमा का घोर उल्लंघन करता है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पीएम मोदी और उनकी मां के एआई वीडियो को लेकर पटना हाईकोर्ट ने भी कांग्रेस को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने उसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फौरन हटाने का आदेश दिया था। दिल्ली में दर्ज रिपोर्ट में धारा 336 यानी जालसाजी, 340(2) यानी जालसाजी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इसे वास्तविक रूप में उपयोग करना, 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और 356(2) यानी मानहानि और बीएनएस की धारा 61(2) आपराधिक साजिश के तहत मामले दर्ज किए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 सितंबर को साझा किए गए इस वीडियो में पीएम मोदी के सपने में उनकी मां आती दिखाई देती हैं और पीएम मोदी को समझा रही हैं। एआई से बनाए गए 36 सेकंड का ये वीडियो धड़ल्ले से साझा किया गया और बीजेपी इसे प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमला बता रही थी। हालांकि कांग्रेस ने वीडियो को बचाव करते हुए कहा कि इसमें किसी का अपमान नहीं है। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत में इन तस्वीरों यानी जो दृश्यों को अपमानजनक बताया गया और दावा किया गया कि यह प्रधानमंत्री मोदी की मां और सामान्य रूप से एक मातृत्व गरिमा को ठेस पहुंचाता है। बीजेपी का भी कहना था कि यह वीडियो राजनीतिक उकसावे के तौर पर जारी किया गया और इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इसे जारी किया गया, यानी पूरी तरह से साजिश के तहत यह वीडियो सामने आया। बिहार में कांग्रेस की सियासत पर बवाल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआई से बनाए गए वीडियो का राजनीतिक दल खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरह का वीडियो ये शेयर किया गया था, जिससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से 10 सितंबर को ही एआई वाला वीडियो साझा किया गया था और इस पोस्ट में लिखा गया था, साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। वीडियो पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर बनाया गया था, जिसमें पीएम मोदी अपनी मां से बात करते दिखाई देते हैं। वीडियो में नोटबंदी और बिहार के कई मुद्दों पर बात की गई, जिस पर एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस को घेर लिया था। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार कांग्रेस के पोस्ट पर एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दिखने वाले दो किरदारों पर कहा कि बिहार कांग्रेस बिहार की संस्कृति और संस्कार से दूर जा चुका है। यह अराजकता का प्रतीक है और इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगी, जिसका जवाब जनता और यहाँ पर सबक सिखाएगी, क्योंकि चुनावों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था एआई में
आपत्तिजनक वीडियो बनाकर अपने माध्यम से प्रचारित कर पीएम मोदी और उनकी माताजी को फिर से अपमानित करने का काम किया गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कसम खाई है कि हम नहीं सुधरेंगे। देश की जनता ने इन्हें सुधार दिया है, बिहार की जनता ने भी इन्हें सुधार दिया, लेकिन तभी ये सुधर नहीं रहे हैं। बिहार की जनता 2025 में इनका सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। वहीं राजीव रंजन ने भी कहा कि जब हार पक्की हो तो राजनीतिक दलों के लिए अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। इस बार का ट्वीट इनकी हताशा और बौखलाहट को जाहिर करता है। पीएम मोदी की दिवंगत माताजी को पहले इनके मंच से गालियां दी जाती हैं, फिर वीडियो के जरिए उनका घोर अपमान किया जाता है। कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किलों वाला होने वाला है। कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये काफी निंदनीय है, वो बहुत नीचे गिर चुके हैं। देश के लोग कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें इसके पीछे के कारणों पर गौर करना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी कहा कि कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही है, वो ओछे आचरण से बाज नहीं आ रही है। एक तरफ तो वो यहाँ पर पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय ध्वज के साथ उन्हें गाली देते हैं और दूसरी तरफ माफी मांगने की बजाय वो इसे सही ठहराने के लिए उनका वीडियो जारी करते हैं। वो पीएम मोदी और उनकी मां के साथ साथ देश की महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। पूरा बिहार और देश कांग्रेस के इस ओछे आचरण से आक्रोशित है। कांग्रेस को इसका जवाब मिलेगा। यानी जिस तरह से बिहार चुनावों से पहले एआई जनरेटेड वीडियो और जिस तरह से कांग्रेस आईटी सेल यहाँ पर पीएम मोदी सरकार और उनके नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रहा है, उसको खिलाफ अब एक्शन की तैयारी हो चुकी है और कई नेताओं पर एक्शन हो चुका है। कई गिरफ्तार हो चुके हैं और कई को गिरफ्तार करने के लिए वारंट भी जारी हो चुके हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।